क्वेश्चन नंबर 9, इसका पार्ट ए आपने कर लिया था, तो पार्ट बी कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट बी में क्वेश्चन ये है कि आपको दो इक्वेशंस गिवन थी, आपने ये शो करना था और देन आपने हैंड सॉल्व द साइमल्टेनियस। ये सेम इक्वेशंस आपको गिवन है जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो आपने गिव योर आंसर इन द फुली सिंप्लीफाइड सर्ड फॉर्म। सर्ड फॉर्म में आपने आंसर देना है। सो अब सबसे पहले तो हम पार्ट ए के तो आपने कर लिया, पार्ट बी में हम क्या करेंगे कि जो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है वो हम यूज करेंगे, बिकॉज हैंस एंड सॉल्व लिखा हुआ है और ये सिंपली वही सेम इक्वेशंस है जो आपने ऊपर सॉल्व किए हैं, तो ये मतलब इसके इक्वल हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, 2x पावर 4 माइनस 15x² माइनस 50 इक्वल्स टू 0। सो अब इसमें हम क्या करते हैं, जब पावर 4 आ जाती है ना तो लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे कि जो यहाँ पे x की पावर 2 है ना, इसको मैं y के इक्वल लेट कर लेता हूँ। y के इक्वल। सो अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेता हूँ तो क्या होगा, x4 इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब ये मैं सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशंस में और अपनी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना लूंगा। ओके, x4 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2y² माइनस 15y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ओके, आपने याद रखना है जब पावर 4 आ जाए और उसके बाद पावर 2 आ जाए और देन कांस्टेंट नंबर, तो आप इस तरह से लेट करके फिर करोगे। ठीक है, ओके, अब आपने इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। ओके, सो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 10 और 5, 20 और 5 जी, 20 और 5 बनेंगे ना। सो ये आ जाएगा 2y² माइनस 20y और देन प्लस 5y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y, y माइनस 10 होगा और प्लस 5 कॉमन, y माइनस 10। ये फैक्टर्स आपके हमेशा सेम होने चाहिए। सो ये आ जाएगा आपके पास 2y प्लस 5 और सेकेंड क्या होगा, y माइनस 10। सो अब आपके पास ये y की वैल्यूज आ जाएंगी। y की वैल्यूज क्या आएंगी, टू वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 10। जी, ये माइनस 5 ओवर 2 और ये y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब हम ये वापस इक्वेशंस को पुट करेंगे, बिकॉज हमने x के लिए सॉल्व करना था, y के लिए नहीं करना था, वो तो हमने लेट किया था। ठीक है, सो अब मैं क्या लिखता हूँ, x² इक्वल्स टू y और उसके बाद हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ये रियल सोल्यूशन नहीं है, मतलब आपके पास माइनस 5 ओवर 2 होगा ना। It's negative, so we ignore it, right? Yes, X okay. square cannot be negative. Yes, तो आपके पास y इज इक्वल्स टू 10 आ रहा है। सो इसको हम क्या करेंगे, x² हम ले लेते हैं, जो आपके पास हमने लेट किया था ना। x² किसके इक्वल था, y के इक्वल था। बिकॉज ये भी x² के इक्वल लिख लेते हैं एक दफा, माइनस 5 ओवर 2
और ये भी एक्स स्क्वायर के इक्वल लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 10। आप जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, सो ये आपके पास नॉन रियल सोल्यूशन। और एक्स स्क्वायर का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे सो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने y को जो पार्ट 1 में, पार्ट ए में आपने y को सब्जेक्ट बनाया था, फॉर एग्जांपल इसको अगर आपने y सब्जेक्ट बनाया था तो इक्वेशन क्या आई थी आपके पास, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x। क्यों नहीं, हाँ -6x, y is equals to x cube minus 6x। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x। ओके, अब हम x की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे। एक वैल्यू हम पुट करेंगे प्लस रूट 10, पुट x इक्वल्स टू प्लस रूट 10, और एक हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 10। ओके, देन आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये y को आप किसी भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट बना के कर सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ अब आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब मीन्स रूट 10 का क्यूब होगा माइनस 6 इंटू रूट 10। जी, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, क्यूब रूट ऑफ 10 हो जाएगा, माइनस 6 रूट 10। और ये तो 10 रूट 10 हो जाएगा और फिर -6। ओके, ये 10 रूट 10 हो जाएगा और माइनस 6 रूट 10 हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब आप ये 4 रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड थर्ड फॉर्म में आपके पास आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं सेकंड जो आपका सोल्यूशन है वो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू रूट 10, सॉरी माइनस में रूट 10 क्यूब, और देन आएगा आपके पास माइनस 6 इंटू माइनस रूट 10, ये आएगा। That's coming out as -10 root 10। जी, तो ये माइनस 10 रूट 10 हो जाएगा और प्लस 6 रूट 10। सो देन y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस -4 root 10। माइनस 4 रूट 10। सो ये आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन अब इसके जो फाइनल सोल्यूशन है उसमें आपने x के जो पॉइंट्स आपने प्लस 10 पुट किया था इसके साथ इसको लिखना है, और ये माइनस 10 के साथ आपने इसको लिखना है, इसको लिखना है आपने। ठीक है, सो ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। तो फाइनल सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा रूट 10 इंटू 4 रूट 10, और यहाँ पे माइनस रूट 10 एक्स की वैल्यू थी और वाई की आई थी माइनस 4 रूट 10। सो ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। Yes, I got it। ओके, in simplified third form।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपको क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और इसके आपने सॉल्यूशंस बताने हैं। इक्वेशन आपको गिवन है, 12 क्वेश्चन है। 20x³ माइनस 50x² माइनस 30x इक्वल्स टू 0। जी, तो इसमें क्या कॉमन आएगा? 10x। जी सर, 10x सो ये 2x² minus 5x minus 3. माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। ये 10x होगा और इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2x square minus 6x plus x minus प्लस 3. x, ठीक है। सॉरी, माइनस 3 होगा। इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 10x और देन इसमें 2x कॉमन, x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, इजी पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है? 10x 2x प्लस 1 होगा फैक्टर और एक फैक्टर होगा x माइनस 3। अब आपने अलजेब्रा के थ्रू ऑल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो एक दफ़ा 10x को 0 के इक्वल रख देंगे और दो आपके जो फैक्टर्स हैं उनको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 2x plus 1 equals to 0 and last term x minus 3 equals to 0. Okay, so x की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 over 2 पर पॉजिटिव 3. यस, ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी।